हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरती सुबह के साथ नए व्लॉग में। और जी अभी टाइम ना सुबह के 4:20 हो गए हैं और दिन है मंगलवार का। तो जी यहाँ पर चलिए अपनी दिन की शुरुआत तो हो गई है और व्लॉग की शुरुआत भी हमने कर दी है सुबह से ही। तो यहाँ पर ना सबसे पहले तो मैंने अपने शिव बाबा को गुड मॉर्निंग बोला है और अपनी हथेलियों को भी देखा है। सुबह के टाइम ना जब भी उठो ना अपने हथेलियों को हमेशा देखना चाहिए और अपने चेहरे पे ऐसे ही लगाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा होता है सुबह के टाइम पे। तो दूसरा काम होता है मेरा यहाँ पर ना अपने जो हमारा गेट है मेन गेट उसको मैं खोल देती हूँ सुबह उठते ही। ये नहीं कि हम उठ गए हैं और जो हमारा दरवाज़ा होता है वो बंद रहे, ये भी अच्छी बात नहीं होती है। जब भी आप उठो ना 4 बजे के बाद तो अपना मेन गेट खोल देना चाहिए, क्योंकि ना जो सुबह का टाइम होता है ना वो ना ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। बोलते ना कि इस टाइम ना हमारे जो देवी देवता होते हैं वो भ्रमण करते हैं। तो वही इसलिए मतलब कि अच्छा होता है सुबह के टाइम पे अपने जो दरवाजे खोल देना चाहिए। और मैंने यहाँ पर ना गेट खोलने के बाद एक लोटा जल का भी डाल दिया है गेट पे, जो कि मैं डेली ही करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर ना मैंने ब्रश कर लिया है और अपने ठंडे पानी में मुँह धो लिया है। तो मैं गर्म पानी पीने से पहले ही अपना ब्रश करती हूँ, क्योंकि मेरे से ना बिना ब्रश किए तो पानी पिया जाता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पिया जाता। और किसी के पापा वो पीते हैं बिना ब्रश किए हुए, वो पी लेते हैं, पर मेरे से हजम नहीं होता। और आज ना थोड़ा जल्दी चले गए थे वो काम पे 4 बजे से पहले ही। तो यहाँ पर ना चाय का टोप पे भी रखा होता ना, तो उनको चाय वगैरह बना के दी थी मैंने। तो आज मैं थोड़ा सा वैसे भी जल्दी उठ गई थी और फिर मेरी आंख लगी भी नहीं, तो मैं वैसे ना ऐसे ही लेटे रही, क्योंकि 4 बजे ही उठती हूँ मैं। तो आज वो 4 बजे से पहले ही चले गई थी। तो पानी पिया, आराम से बैठ के 10 मिनट ना मेडिटेशन किया और 10 मिनट में बाहर टहल गई। तो मैं सभी कामों को ना 10-10 मिनट ही देती हूँ, क्योंकि फिर ना मुझे काम भी करना होता है। और फिर मेरा यही रहता है कि मैं अपना काम ना जो बिल्कुल टाइम पर ही निपटा दूँ। बच्चों की स्कूल की तैयारी भी करनी है, उनको उनके लिए नाश्ता वगैरह भी बनाना है और नहा धो के पूजा वगैरह भी करनी है। तो इसलिए मैं ना जितने भी मेरे काम है ना झाड़ू पोछा डस्टिंग खुद के लिए, मतलब जो भी काम है ना घर में सबको ना 10-10 15 मिनट दोगे ना आप, आपके सारे काम टाइम पर हो जाएंगे। और मैं ना अपने टाइम पे ना यहाँ बाहर लगवा दिया है, तो मैं टाइम भी देखती रहती हूँ कि कितना टाइम हो गया, अब कितना हो गया। पर टाइम के हिसाब से ना फिर सारे काम ना टाइम पर बन जाते हैं। तो यहाँ पर ना मेरे पूरे घर में झाड़ू लग गई थी और उसके बाद यहाँ पर ना मैं गली में झाड़ू लगा रही हूँ। और मैंने गेट भी खोल दिया ताकि 15-20 मिनट ना ये खुला रहेगा ना, थोड़ी सी अंदर भी हवा आएगी। तो आजकल ना 15 दिन हो गए भाई, इतनी गर्मी पड़ी ना, एक से बढ़कर एक दिन है ना, हर रोज़ गर्मी पड़ रही है, इतनी भयंकर वाली गर्मी भाई, जान निकल रही है, पसीने सूखते नहीं हैं, पंखे के नीचे भी ना इतनी गर्मी लगती ना, बस पूछो ही मत। अब ऐसे मैं झाड़ू लगा ना, झाड़ू लगाते लगाते ना मेरी हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी पसीनों में। तो यहाँ पर जैसे ना 5 ही बजाते हैं, 5 सवा 5 बजाते हैं जब तक मेरी झाड़ू लगती है पूरे घर में। तो बस मैं यहाँ पर ना आंगन धोऊंगी और बाहर को सफाई करूँगी। जो पोछे काम होता है ना मेरा वो मैं करूँगी बाद में, क्योंकि इतना ही काम हो पाता है 5:30 बजे तक मेरे से। तो मैं बाकी काम ना फिर मैं बच्चों जाने के बाद करती हूँ। जैसे फिर इनको इनके नाश्ता भी बनाना है और इनको तैयार भी करना है। तो 7:30 बजे तक इनकी भी मुझे तैयारी करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने आंगन को भी धो दिया है। उसके बाद यहाँ पर ना गली में भी, मतलब गेट के सामने भी बस यहाँ पर ऐसे ही पानी छिड़क दूँगी। थोड़ा सा अच्छा लगता है ना बाहर की जब साफ़ सफाई हो जाती है सुबह सुबह, सूरज निकलने से पहले। तो मेरे इतने काम बन जाते हैं, पूरे घर मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और टाइम पे भी देखो 5:30 बज गए हैं। तो मेरे ना जैसे 1 घंटा का काम, 1 घंटे का काम होता है मेरा साफ़ सफाई का। और फिर टाइम लगता भी है, ये तो है नहीं कि वैसे मोटा मोटा किया और हो गया। तो मैं अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ, अच्छे से धोती हूँ, ताकि मुझे बार बार ना करना पड़े ये सब। तो सिर्फ ना मेरा अंदर का रह जाएगा पोछा लगाना। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी मैं कर लेती हूँ अभी नाश्ते की तैयारी। और आजकल मेरी वीडियो थोड़ी सी ना लेट सेट से भी आ रही है और मैं वीडियो कम ही शूट कर रही हूँ, क्योंकि एक तो ना बच्चों के भी जैसे पेपर हो रहे हैं और ना भाई टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी, ऐसे बिजी हो रखे हैं घर के कामों में ही। और ना कुछ नहीं, यहाँ पर जैसे ना 5 तारीख को बोर्ड पढ़ेंगे, तो भाई 1 मिनट का भी टाइम लगता कि हम वॉइस कर लें वीडियो में। तो ना पूरा दिन यहाँ पर ना चलते हैं उनके स्पीकर बड़े बड़े भाई, कभी किसी की वोट दो कभी किसी की वोट देना, बस पूछो ही मत भाई, बुरा हाल हो रखा है। फिर मन ही नहीं करता कि वीडियो बनाओ और फिर
वॉइस तो हो पाती नहीं है। और अभी मैं वॉइस ना बस सुबह के टाइम कर रही हूँ। सारा काम मेरा जल्दी बन गया था आज, और 9 बजे के बाद ना शुरू हो जाते हैं उनके बोलने। तो यहाँ पर ना 5 बजे नहीं सॉरी 5 तारीख को ना वोट पड़ेंगी। और यहाँ पर सब्ज़ी बनेगी आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी की। तो उसको सोयाबीन की जो फली ना, ये मैंने रात को ही धो के चीर के फ्रिज में रख दी थी, ताकि सुबह थोड़ा सा काम आसान हो जाए। जब ऐसा काम करना होता ना काटने पीटने का, तो मैं रात को ही करके रख लेती हूँ। और आलू मैंने यहाँ पर धो के उनको रख दिया है। और अभी कुंडी में हम कूट लेते हैं हरी मिर्च और नमक सिर्फ। तो लहसुन नहीं है, लहसुन तो मैं कम ही डालती हूँ। और वैसे भी ना अब महंगा भी हो रखा है बहुत ज़्यादा, कम से कम ना 200-250 रुपये से भी किलो से भी ज़्यादा ही हो रखा है। पर नहीं लेकर आते हम, तो ऐसी भी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बन जाती है अगर हम अच्छे तड़का लगाते हैं तो यहाँ पे मैंने कुंडी में हरी मिर्च कूटती है, तो मैं हरी मिर्च डालती हूँ। बस बाद में थोड़ी सी ना कलर के लिए देगी मिर्च डाल देती हूँ, क्योंकि हरी मिर्च ना कलर नहीं आता ना। और जब हम हरी मिर्च कूटते हैं ना इस कुंडी में, तो कई बार तो भाई ऐसा छींटा लगता है आँख में, भाई बस पूछो ही मत, नाने याद आ जाती है एकदम से जब हरी मिर्च का छींटा लगता है आँख में। तो सब्ज़ी की तैयारी करके उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। और यहाँ पर ना मैंने मंदिर की भी सफाई कर दी है। और अभी मैं लगा रही हूँ मंदिर में पोछा। बाकी पोछा मैं बाद में लगाऊंगी, सारा काम जब हो जाएगा ना नाश्ता पानी का और बच्चे स्कूल चले जाएंगे। क्योंकि पोछा वैसे ना वैसे अभी जैसे अभी लगाऊंगी ना तो जल्दबाजी में, तो फिर वो ऐसे ही लगेगा। तो फिर मैं आराम से लगाती हूँ बिल्कुल, जब भी चले जाते हैं स्कूल में। और टाइम भी अभी ना जैसे 6 बज गए हैं और ये दोनों भी उठ गए हैं। तो यहाँ पर मैंने मंदिर में दिया लगा दिया है। और अभी मैं तुलसी में भी अभी दिया लगा के आऊँगी, तो ये काम मैं ही करती हूँ। और जैसे कैसे उठ जाता है सुबह सुबह, तो ये भी लगा देता है। बस मैं दीवा लगा देती हूँ। जो बाकी जो काम है ना केशव का हनुमान चालीसा पढ़ने का, वो अपना बैठ के आराम से कर लेगा। और देखो अभी मैं वॉइस करी तो अभी भी देखो बोलने लगे हैं, पीछे से आवाज़ भी आ रही है आपको। बस ना वॉइस नहीं हो पाती है वीडियो में भाई, कई बार मुझे ना बीच बीच में ऐसी रोक रोक के ही करनी पड़ती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ना चूल्हे में आग से लगा ली है, और सारा सामान हम लेकर आ गए हैं यहीं पर एक साथ में ही। और जब तक यहाँ पर ना मेरी सब्ज़ी बनेगी, तब तक मैं अपना आटा भी लगा कर लेकर आ जाऊँगी। और वो दोनों अपना तैयार हो रहे हैं केशव और श्लोक। तो इधर कढ़ाई भी गर्म हो गई थी और मैंने तेल डाल दिया है। और ये तेल ना कटोरी में रखा था ना, ये ना यूज़ किया हुआ था। तो हमने एक दिन पहले मंडे के दिन हमने प्याज और आलू के पकौड़े बनाए थे, तो ये तेल बच गया था, मैंने कटोरी में डाल दिया था। तो तेल गर्म हो गया था, उसके बाद मैंने जीरा भी डाल दिया। जीरा भी अच्छे से भून गया था, फिर प्याज भी भून गए हैं। और प्याज भुनने के बाद मैंने यहाँ पर मसाला डाल दिया, और 2 टमाटर मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इधर सब्ज़ी में सारा कुछ डालते जा रही हूँ। तो मसाला यहाँ पर अच्छे से भून गया है, और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। थोड़ी सी मैंने इसमें ना कलर के लिए देगी मिर्च डाल दी थी, क्योंकि हरी मिर्च में ना कलर नहीं आता सब्ज़ी में, वो ना हरी हरी सी लगती है। तो कभी कभार मैं डाल देती हूँ देगी मिर्च। और उसके बाद मैंने ये सोयाबीन की फली डाल दी है। तो सच्ची भाई सोयाबीन की फली सब्ज़ी ना बहुत ही बड़े वाली बनती है, और आलू के साथ में। पर बच्चे नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, वो आलू आलू ही खाएंगे। तो मैंने 1-2 आलू थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया है। टिफ़िन में लेके भी चले जाएंगे और वो खा के भी चले जाएंगे, और सब्ज़ी दोपहर को भी काम आएगी। तो मैं दोपहर के लिए भी अभी ही बना दी है। तब तक सब्ज़ी बनी, तब तक मैं उनका दूध भी गर्म करके आई और आटा भी लगा के लेकर आई। और 15-20 मिनट में ना सब्ज़ी वही बन गई थी, क्योंकि चूल्हे पे खाना ना बनता तो बहुत ही जल्दी है। तो आधा घंटे में रोटी भी बन गई थी और हमारी सब्ज़ी भी बन गई थी। तो अभी जैसे ना 7 ही बजने वाले हो गए हैं। तो और इधर दोनों भी तैयार हो गए हैं। तो ये यहाँ पर मेरे पास बैठे हैं यहाँ पर खटोले पे। तो पहले रोटी यहाँ पर निकाल लेते हैं अपनी गौ माता की। और आज मैं रोटी बनाऊंगी, तो पराठे मैं अभी ना इनको कम ही दे रही हूँ, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है, और पराठे फिर ठंडे होने के बाद फिर वो अच्छे लगते नहीं है। और जब चूल्हे की गर्म गर्म रोटी हो भाई, और सब्जी हो साथ में, और साथ में लस्सी मिल जाए, तो भाई पराठे भी क्या ही करेंगे, इसके आगे तो सब कुछ फैल होता है। तो केसन रोटी खा लेती, और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ श्लोक के लिए प्लेट। तो श्लोक भी अभी खा लेगा, और इन्होंने दूध के साथ ही खाई है। तो ये दूध ही पी के जाते हैं सुबह के टाइम पे, कभी कभार जैसे चाय भी पी लेते हैं। और यहाँ पर सब्जी अभी हमारे ना बहुत ही बड़े वाली बनी है। सूखी सब्जी तो आपने देखा ही होगा, तो मैंने बिल्कुल भी पास से नहीं दिखाया है, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी भी हो रखा है। मुझे ये लगता है कि कहीं बच्चे ना लेट हो जाएं मेरी वीडियो के चक्कर में। तो इसलिए बस यहाँ पर ना फटाफट से मैं इनके ही काम निपटा रही हूँ। और मैंने इनके लिए भी रोटी बनाई है, केशव के पापा के लिए भी। तो अभी इनका भी फ़ोन आया था कि कहते कि रोटी भी मेरे लिए भी बना देना। तो बस यहाँ पर रोटी भी हमारी बन गई थी, और सब्ज़ी भी हमारी बन गई है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ना इन दोनों के टिफ़िन भी लगा दिए हैं।
तो बस इनका काम निपटाने के बाद फिर मैं अपने काम पे लगूंगी। और मैंने यहाँ अपना एक साइड में अपने लिए चाय भी रख दी है। तो मैंने ना आज सुबह एकदम चाय नहीं पी थी, बस ये था कि फटाफट से अपने काम ही निपटा ले। तो जैसे मैंने बताया ना कई बार, तो जब मुझे टाइम लगता है ना चाय पीने का तब मैं पी भी लेती हूँ सुबह के टाइम पे, और कभी कभार मैं बाद में पी लेती हूँ, जैसा मतलब टाइम के हिसाब से ही मैं करती हूँ सारा कुछ। और यहाँ पर मेरी चाय भी उबल गई थी, और मुझे बाद में याद आया कि अदरक रखा हुआ है, तो मैंने अदरक भी इसमें डाल। और एक दो रोटी मैं भी अभी खाऊंगी। तो मुझे जैसे दवाई भी लेनी ना, तो मैं कभी कभार जो सब्जी अच्छी बनी हो ना तो मैं भी रोटी खा लेती हूँ, नहीं तो मैं बाद में ही खाती हूँ सारा काम करने के बाद। तो यहाँ पर मेरी चाय भी बन गई है, और चाय मेरी ज़्यादा वही बन गई थी, फिर मैं थोड़ी सी चाय ना केसर को दे दी है। तो चलिए आ जाइए आप सब भी नाश्ता कर लीजिए। और ये हमारा नाश्ता है भाई सुबह का, बिल्कुल सिंपल ही नाश्ता रहता है हमारा, चाय रोटी और सब्जी है। और कभी कभार तो जैसे हम ना चटनी के साथ भी खाते हैं। लाल चटनी मैंने बना के रखी हुई है फ्रिज में, लाल चटनी और मक्खन के साथ, चाहे मलाई के साथ ही अच्छी लगती है वो। और यहाँ पर ना ये दोनों अपने तैयार हो गए हैं जाने के लिए, क्योंकि 7:30 हो गए हैं। तो 5-10 मिनट ही बाकी हैं इनके बस के आने में। तो उसके बाद यहाँ पर ना मैं नाश्ता करके फिर इनको मैं अभी बिठा के आई थी। तो दोनों स्कूल में चले गए हैं, केशव और श्लोक। और उसके बाद यहाँ पर ना फटाफट से लग गए थे मैं अपने काम पे। तो सारे बर्तन मैंने यहाँ पर मांज लिए थे। तो पहले ना मैं बर्तनों का ही काम निपटाती हूँ, क्योंकि मुझे बर्तन पड़े हुए ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं सिंक में, अगर वो काफ़ी देर तक पड़े रहें तो। और वैसे भी अच्छे नहीं होते हैं अगर हमारे सिंक में ना कई घंटे तक बर्तन पड़े रहें। तो सबसे पहले मैं अपना बर्तनों का ही काम निपटाती हूँ, ताकि मेरे सिंक ना साफ़ सुथरे ही रहें। तो सारे बर्तन मेरे मंज के भी धुल गए हैं, सिर्फ अपना ये प्रांत और टोपिया रह गया था। तो इनको भी मैं साफ़ करके और रगड़ के इनको रख देती हूँ। और उसके बाद ना मैं पूरी सिंक को ना बिल्कुल साफ़ ही करके जाती हूँ। जो ये साबुन रखने के होते हैं ना, इनको भी मैं साफ़ करती हूँ जितनी बार भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना पानी छींटे लग जाते हैं साबुन के भी। तो ये भी ना साफ़ सुथरे ही मैं रखती हूँ। मतलब जहाँ तक मेरी कोशिश है ना, अपनी रसोई को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ भाई मैं, जितना मेरे से बन पाता है। और आज मेरी ना गैस इतनी गंदी नहीं हुई थी ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर ना खाना नहीं बनाया ना आज, इस वजह से। तो साफ़ सुथरी है, तो आज इतनी मेहनत नहीं लगी ना इसको काउंटर को साफ़ करने में। तो बस यहाँ पर रसोई मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई थी कुछ देर के लिए। और उसके बाद फटाफट से आ गए थे मैं इस अंदर वाले कमरे में, क्योंकि यहाँ पर ना ये बिल्कुल फैला हुआ पड़ा है। तो बच्चों की यहाँ पर ना बुक भी पड़ी हुई है। जैसे ना बच्चों के अभी पेपर हो रहे ना, तो कभी कौन सी बुक लेके जाते हैं, कभी कौन सी निकाल के जाते हैं, तो कभी ना वो इधर उधर ही रख के चले जाते हैं। तो वो मुझे ही समेटनी पड़ती है बाद में। तो पहले यहाँ पर मैं बेड को ही ठीक कर देती हूँ, इसको अच्छे से चादर को बिछा देती हूँ। और इस चादर को ना बिछे हुए ना कम से कम ना 4-5 दिन हो गए हैं, और बिल्कुल भी नहीं है मैली हुई है। मैली लगती नहीं है, क्योंकि मैली जब होती है जब ना बेड पे बैठ के खाना वगैरह खाते हैं, अगर कुछ गिर जाता है तब जल्दी होती है। और सूती चादर ना कभी इतनी जल्दी मैली होती भी नहीं है। तो बस यहाँ पर ना बेड हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और एक बार बेड को मतलब कि अच्छे से सेट कर दीजिए, तो आपका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा ही लगेगा। और उसके बाद ना फिर लगे थे मैं पोछा लगाने के लिए, और अंदर से लगाते लगाते यहाँ तक आ गई हूँ। तो पूरी बेडियों में लगाया है, और ये जो बार वाला कमरा है इसमें लगा दिया है। सिर्फ ये आंगन रह गया है, और आंगन में भी लगभग मेरा लग ही गया है पोछा। तो मैं बिल्कुल आराम से ना बैठ के लगाती हूँ, ताकि ना जो कोने कोने ना और बिल्कुल साफ़ हो जाएं। और हाथ से पोछा लगाने की तो भाई बात ही अलग है। और वाइपर से ना इतनी सफाई नहीं हो पाती है, जो वाइपर से लगाते हैं ना पोछा, उनसे इतनी सफाई नहीं हो पाती है भाई। और सबका अपना अपना भाई, मैं तो फिर हाथ से लगाती हूँ, तो मैंने कभी नहीं लगाई वाइपर से पोछा। और उसके बाद ना यहाँ पर ना नीचे काम निपटाने के बाद चूल्हे की राख निकाल दी है। और ना कुछ यहाँ पर ना गेहूँ सूख रही है इस तसले में, ये भी डालने हैं कट्टे में। और मुझे एक कट्टा और धोना है गेहूँ का। और यहाँ पर ना ये जो है ना मनी प्लांट है, तो मैंने इस मटकी से में लगा दी है। तो मैंने जो थी ना पहले जो मनी प्लांट बड़ी वाली थी गमले में, वो ना बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, सिर्फ ना एक पत्ता रह गया था। तो मैंने ना उसको ना रेत में लगा के ग्रो किया है। तो देखो काफ़ी सारे पत्ते भी आ गए हैं। तो मैंने इस मटकी में लगा दिया है, और मैंने इस मटकी में ना पीले रंग का पेंट कर दिया है। तो काफ़ी बहनों के कमेंट भी आए थे कल वाली वीडियो पे कि आप ना इस कोने वाले कॉर्नर में ना आप मनी प्लांट ही रखना। तो भाई मैंने इसको ही रखा है। तो भी बताना आप सब कमेंट करके कि ये अच्छी लग रही है कि या नहीं लग रही है। मैंने पहले ही सोच रखा था कि मैं इस कोने वाले में तो मैं मनी प्लांट ही रखूँगी। तो फिलहाल तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है, देखते हैं कब तक रखी रहेगी ये था मेरा आज का रूटीन। तो सुबह 4 बजे से लेके और 9 बजे तक का। चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।